अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 26 अप्रैल को परभनी ज़िले का तमाम मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ है। तो उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इन तमाम धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया है। सिर्फ 5 लोगों को इजाज़त रहेगी कि वो अपने धर्म के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से पूजा प्रार्थना और इबादतें कर सके। तो उसी के साथ नाजरीन, ज़िले में जो अति आवश्यक सेवाएं कल चालू रहेंगी, वो कौन सी सेवाएं हैं, आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ासतौर पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो पूरे महाराष्ट्र में मिशन ब्रेक दी चेन ये मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे हालात है। तो परभनी में भी गुज़िश्ता 17 अप्रैल से लेकर लॉकडाउन लगाया गया है, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसे मज़ीद बढ़ाते हुए अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। इस दौरान ज़िले में सिर्फ बैंक के काम चालू रहेंगे। बैंक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आम जनता के लिए खुले रहेंगे। वो भी अगर बहुत ज़रूरी काम है तो अपने बैंक से वो जाकर बैंक में काम कर सकते हैं। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही पेट्रोल पंप चालू रहेंगे, गैस एजेंसी की सेवाएं चालू रहेंगी। तो उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही मेडिकल स्टोर और दूध की जो सेवाएं होती है, ग्रामीण और देहातों से जो दूध शहरों में लाकर दिया जाता है, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ज़िले के तमाम ही दूध डेयरी चालू रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही वाटर सप्लाई, जो पानी के जार सप्लाई करते हैं, फ़िल्टर वाटर, उन तमाम सेवाओं को छूट रहेगी। तो उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही रेलवे सेवाएँ चालू रहेंगी। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही माल वाहतूक, ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से छूट दी गई है। और वो तमाम टेंडर जो पहले से अलाउट किए गए थे, वो तमाम टेंडर के काम चालू रहेंगे, जिसमें रेती के घाट आते हैं। रेती के तमाम घाट चालू रहेंगे और इन तमाम घाटों से रेती की गाड़ियां जा आ सकती है। तो उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही खेती किसानी के कामों को छूट रहेगी। तमाम किसान और शेतकरी अपने खेतों तक जा आ सकते हैं, उनको किसी किस्म की कोई रोक नहीं रहेगी। उसी के साथ नाजरीन, ये जो कड़े निर्बंध पूरे परभनी ज़िले में लगाए गए हैं और कर्फ्यू को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, ये कोरोना का जो विस्फोट परभनी में देखने को मिल रहा है, उसके चलते कर्फ्यू को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ज़िला प्रशासन को और महाराष्ट्र सरकार को नज़र नहीं आ रहा है। और जो हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालात ये हो चुके हैं कि अब ऑक्सीजन का जो टैंकर दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ रहा है, और वो भी परभनी आने से पहले ही दूसरे ज़िलों में पहुंच रहा है। इस पर से आप समझ सकते हैं कि हर ज़िले का यही हाल है। और पेशेंट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर कम पड़ रहे हैं। तो ये हालात अगर ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले दिनों में अच्छे लोग जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा और बाकी तमाम को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे हालात ना आए, इसलिए जो ज़िला प्रशासन कड़े निर्बंध लगा रहा है, उसका सख्ती से पालन करे। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने एक का बदला 70 देने का वादा किया है। एक नेकी के बदले 70 दर्जा उसका सवाब दिया जाएगा। और जो कोरोना महामारी रमज़ानुल मुबारक में लगातार दूसरी बार आई है, और इस महामारी, इस बीमारी को लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये बात बता दी थी कि अगर दुनिया में ऐसी कोई वबा, ऐसी कोई महामारी, कोई ऐसा कोरोना के जैसी कोई बीमारी अगर आती है जिसका कोई इलाज, कोई दवा, पुख्ता कोई दवा, इंजेक्शन, गोलियां उसकी मौजूद ना हो, तो ऐसे में सदका क्या करे, यही इलाज है। यानी कि चैरिटी करने को कहा गया है, गरीबों की, बेसहारा लोगों की, यतीम लोगों की, और जो बेरोज़गार हो चुके हैं ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कहा गया है। और ये कहा गया है कि यही इलाज है। तो इस पर से आप समझ सकते हैं कि दो जहां के
सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की है, तो ये पूरी तरह से सही है। अगर हम लोग इस पर अमल करने वाले बन जाए तो यकीनन कोरोना महामारी को अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस दुनिया से ख़त्म कर सकता है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 26 अप्रैल को पूरे ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। सिर्फ कुछ अति आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, परभनी ज़िले में ज़बरदस्त पुलिस बंदोबस्त की तैनातगी में ऑक्सीजन के टैंकरों को परभनी शहर के अलग अलग कोविड सेंटरों तक पहुंचा दिया गया है, जिसके चलते परभनी शहर और ज़िले का ऑक्सीजन का जो स्टॉक है वो एक हफ्ते के लिए पूरा हो चुका है। एक हफ्ता गुजर हो सके ऐसा ऑक्सीजन का स्टॉक परभनी के पास मौजूद है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता कल 18 KL का ऑक्सीजन का टैंकर जो औरंगाबाद से परभनी देर रात आया था, उसी के साथ आज के दिन भी एक 15 KL का ऑक्सीजन टैंकर भी परभनी शहर में पहुंच चुका है। तो उसी के साथ एक 5 KL का जालना से एक टैंकर आया था, तो उसी के साथ प्राइवेट कंपनी का एक ऑक्सीजन टैंकर हैदराबाद से परभनी के लिए पहुंच चुका है, परभनी में पहुंच चुका है। और इन तमाम ऑक्सीजन टैंकरों को कड़ेकोट पुलिस बंदोबस्त में परभनी शहर के अलग अलग कोविड सेंटरों तक पहुंचाया गया। और इन तमाम ऑक्सीजन टैंकर को अलग अलग शहर और ज़िले के अलग अलग कोविड सेंटरों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने डिप्टी कलेक्टर इनको दी थी। और उन्होंने आज सख्त पुलिस बंदोबस्त में इन तमाम ही ऑक्सीजन के टैंकरों को परभनी शहर और ज़िले के अलग अलग कोविड सेंटरों तक पहुंचा दिया है, जिसके चलते परभनी शहर और ज़िले का जो ऑक्सीजन का स्टॉक था वो एक हफ्ते के लिए बचा हुआ रहेगा। एक हफ्ता गुजर बसर हो सकता है, जो ऑक्सीजन पर पेशेंट है उनके लिए एक हफ्ता गुजारा हो सके, इतना ऑक्सीजन का स्टॉक परभनी के पास आज मौजूद है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने हमसे बातचीत में कही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब अपने मतदार संघ में और मतदार संघ के अलग अलग छोटे छोटे गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में बजाते खुद इन तमाम गाँवों में जाकर लोगों को RT-PCR टेस्ट करने और उसी के साथ कोरोना की जो कोविड वैक्सीन है उसको लगाने की अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने दर्शकों को बताते कि गुज़िश्ता महीने में परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने खुद कोविड वैक्सीन लगाई थी और इसके चलते वो खुद भी अपने मतदार संघ की जनता से ये अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अपने घर वालों का, अपने गांव के लोगों का, अपने परिसर के लोगों का RT-PCR टेस्ट करवा ले, उसी के साथ कोविड वैक्सीन लगवा ले, ऐसी अपील कर रहे हैं। जिसमें मतदार संघ के झरी गांव में, उसी के साथ पिंगली, कोथड़ा, बोबड़े टाकड़ी, उसी के साथ जोड़परली, इन तमाम गांवों में खुद राहुल पाटिल साहब लोगों से ये अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी तरह परभनी ज़िले और परभनी ज़िले के तमाम ही लोक प्रतिनिधि, आमदार, खासदार, राज्यसभा खासदार, विधान परिषद के आमदार, तमाम लोक प्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी, तमाम ही लोग ज़िले की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपना RT-PCR टेस्ट करवा ले, कोविड वैक्सीन लगवा ले और अगर कोई भी कोरोना के लक्षण नज़र आते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करे, घर पर बैठकर ज़्यादा बीमारी को सीरियस ना करे। और उसी के साथ जो मिशन ब्रेक दी चेन महाराष्ट्र सरकार चला रही है उसका पूरा उसमें सहयोग दे और 3 सूत्री जो कार्यक्रम है जिसमें मास्क लगाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखे, ये अपील करते हुए ज़िले के तमाम ही लोक प्रतिनिधि नज़र आ रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर आज 25 अप्रैल को परभनी शहर के हाजी अशरफ पाडेला लोटस हॉस्पिटल कोविड सेंटर से कोरोना से जंग जीत चुके ऐसे पेशेंट का आज डिस्चार्ज था। और आपको बता दें कि परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 4 से कांग्रेस के कॉरपोरेटर अक्षय देशमुख साहब, इनके पिताजी और उन्हीं के साथ में जो
तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और परभनी जिले के सीनियर कांग्रेस के नेता बाला साहब देशमुख, इनके भाई दिलीप देशमुख साहब को आज 25 अप्रैल को कोरोना महामारी से वो अपनी जंग जीत चुके हैं और उन्हें आज डिस्चार्ज दिया गया है। आपको बता दें कि आज 25 अप्रैल को दिलीप देशमुख साहब जिन्होंने कोरोना वायरस की जो जंग है उसको जीत लिया है, वो पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं और आज उन्हें डिस्चार्ज जो मिला है, इस डिस्चार्ज के मौके पर खुद दिलीप देशमुख साहब ने और उनके बेटे अक्षय देशमुख, भाई बाला साहब देशमुख, इन्होंने पूरे पाडेला हॉस्पिटल के स्टाफ, उसी के साथ अफजल सेठ पाडेला, डॉक्टर सैयद खलील अहमद, डॉक्टर मोहम्मद, केमिस्ट ज्ञानेश्वर आवाड़ और पूरे हाजी अशरफ पाडेला लोटस हॉस्पिटल कोविड सेंटर के स्टाफ का शुक्रिया अदा किया है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी महामारी जो इस वक्त पूरी दुनिया झेल रही है, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है और इस दौरान अगर इस पृथ्वी पर ईश्वर का कोई अवतार है तो उसे भगवान के रूप में यहाँ देखा जा रहा है, डॉक्टर्स को, क्योंकि इस वक्त कोरोना महामारी में डॉक्टर्स और तमाम ही नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, इन तमाम को यहाँ ईश्वर के अवतार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त इलाज और जो भी ट्रीटमेंट है वो यही दे रहे हैं जिस इस टाइम पर पेशेंट के पास उसके फैमिली के लोग भी जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी है जो एक दूसरे को छूने से लग रही है। इस वजह से आज जो हम 25 अप्रैल को परभनी के हाजी अशरफ पाडेला और लोटस हॉस्पिटल जो डॉक्टर लाइन में आता है, यहाँ पर आए हुए हैं और इस वक्त यहाँ पर जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव थे उनका पूरी तरह से यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर सैयद खलील अहमद साहब जो इनके देखरेख में यहाँ पर पेशेंट ठीक हुए हैं। हमारे साथ में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और परभनी जिले के सीनियर कांग्रेस के नेता बाला साहब देशमुख है, उनके भाई यहाँ पर एडमिट थे और वो पूरी तरह से ठीक हुए हैं और देशमुख साहब ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया भी अदा किया है। उनसे बात करते हैं। बाला साहब देशमुख के भाई और परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 4 के कांग्रेस के कॉर्पोरेटर अक्षय देशमुख साहब, इनके पिताजी यहाँ पर एडमिट थे, अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और कोरोना की जो जंग है उसमें वो जीत गए हैं और यहाँ पर आज उनको डिस्चार्ज दिया जा रहा है। और अक्षय देशमुख साहब, बाला साहब देशमुख, इन्होंने डॉक्टर खलील का यहाँ पर शुक्रिया अदा किया। हम बात करते हैं बाला साहब देशमुख से जो परभनी जिले के सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। देशमुख साहब, जो डॉक्टर खलील के देखरेख में आपके भाई पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना महामारी जो कोरोना की वो चपेट में आए थे अब वो ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज है आज उनका, कितनी खुशी हो रही है आपको और डॉक्टर साहब का कैसे शुक्रिया अदा करें? सबसे पहले तो पाडेला सेठ और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये इन्होंने हॉस्पिटल की निर्मित की। सेकंड थिंग इज दैट कि डॉक्टर सैयद खलील अहमद साहब सर, इन्होंने इतनी अच्छी डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना, जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं डे टू डे, इसमें कोरोना में क्या है, पेशेंट एक सरीका नहीं रहता, एक बीमारी और उसका कंटिन्यू इलाज ऐसा नहीं, कभी घंटे घर में परिस्थिति बदल जाती है, वो डेंजर परिस्थिति में आता है, लो होता है, कभी डी-डाइमर बढ़ता है तो कभी शुगर बढ़ता है, कभी प्लेटलेट नीचे आती है, तो ऐसे सो मेनी चेंजेस, यानी डॉक्टर का दिमाग पूरी दांव पे लग जाता है। ये कोरोना महामारी ऐसी है। तो उस परिस्थिति में मेरे भाई जो दिलीप देशमुख है, अक्षय देशमुख के पिताजी, उनको हमने 16 तारीख को देख रहे थे इधर उधर कहीं बैठने, लेकिन हमने मिठू भाई को फोन लगाया, पहले पाडेला सेठ का याद में, क्योंकि इससे पहले मेरी बच्ची भी यहीं पर एडमिट थी, बहुत अच्छी तरह से तंदुरुस्त हो गई। फिर मिठू भाई ने तुरंत बोल दिया, भाई ठीक है, अभी मैं डॉक्टर मेमन साहब से बात करता हूँ, खलील सर से भी बात करता हूँ और दोनों से बात कर, 2 मिनट में बोल दिया कि ठीक है भाई लेके आओ। फिर बाद में डॉक्टर मेमन साहब से मुलाकात हो गई, तुरंत उन्होंने यहाँ पर फोन खलील साहब को फोन किया और उनकी टीम ने ठीक है लाओ बोले। तो बेड उपलब्ध नहीं था O2 का एक पहले देखो, लेकिन कैजुअलिटी का जो बेड था उस पे सीरियस पेशेंट को लिया गया। सहसा ऐसा नहीं होता, कैजुअलिटी का जो बेड नहीं देते, रिस्क लिया बेड को, उसमें पेशेंट को पहले सेटल करना था क्योंकि उनको दम लग रहा था, स्कोर बहुत बड़ा था 16-17 का, लेकिन उनको ऑक्सीजन लगाया, थोड़ा रात भर सेटल किया, बाद में उन्होंने ऊपर शिफ्ट किया, थोड़ा सेटल करके पेशेंट में बाद में ICU यूनिट में शिफ्ट किया। बहुत उनकी ब्लड रिपोर्ट बहुत डेंजरस थे कि शायद किसी को अगर बताते तो डॉक्टर बोलते थे कि भाई ये पेशेंट कब गया ऊपर, इतने डेंजर रिपोर्ट्स थे। 10 यानी 20 पट, जैसे लीवर का हो, किडनी का हो, डी-डाइमर का हो, शुगर का हो, बढ़ गया था।
लेकिन डॉक्टर साहब ने पूछे तो डॉक्टर साहब ने बोले हम ट्राई करेंगे भैया, अभी मैं बोल नहीं सकते। फैक्ट बोल दिया उन्होंने, नहीं तो देखे हो जाता, ऐसा कुछ छूट नहीं बोले उन्होंने। व्हाट इज द फैक्ट, हमको सीधा क्लियरली बताइए दिस इज क्रिटिकल केस। और हमें भी मालूम था ना, नॉलेज है ना, घूम रहे हैं कोरोना में काम करें, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया कि इंतहा उसकी हद नहीं। शुक्रिया कैसे हम अदा करें, इसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। सिर्फ डॉक्टर खलील अहमद साहब नहीं, तो उनके साथ मेमन सर ने भी अच्छी ये करे, और उनकी जो टीम है, शराउल सर है, ये जो क्या है जी लगाते नीचे तो हां ऑक्सिजन, नारायण असेल आणि त्यानंतर रेड्डी अण्णा असतील, त्यांनी सगळं जे मॅनेजमेंट करतात एकदम चांगली टीम। आणि लोटस मेडिकलचे अवॉर्ड आहेत, त्यांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शनची उपलब्धता, सगळ्या औषधांची वेळ 24 तास उपलब्धता, अशी सगळी उपलब्धता करून गेली। इथल्या सिस्टर आहेत, इथल्या इतर जे कर्मचारी आहेत काम करणे, एकदम चांगली वागणूक आहे। म्हणजे कोरोना पळवायचा तर घाबरलेला पेशंट असतो प्रामुख्यानं, कोरोनाग्रस्त नाही तो मनोरुग्णग्रस्त व्हायला कोरोनामुळे, तर इथं ते होऊ देत नाहीत काम, हसून खेळून म्हणजे त्याच्या डोक्यावर टेन्शन कमी करण्याचं काम इथला सगळा स्टाफ करते। डॉक्टर साहेबांचं तसं म्हणजे कॅप्टन चांगला की टीम चांगली है ना, तो सगळे हे मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पिताजी आज कोरोना निगेटिव में आ गए, उनकी तबीयत एकदम अच्छी वेल सेटल हो गए उन्होंने। ये बताने में क्यों, तो मैंने इसके पहले भी मेरी बहन, छोटी बहन जो है पाडेला सर के हॉस्पिटल में माहिर मंगल कार्यालय जो बोल के थे 2020 में वहाँ पे एडमिट किए थे, तब मैंने उनका अनुभव देखा था कि आप जो रहते पेशेंट जो है, ये जैसा बोले हमारे चाचा ने, बड़ा साहब ने, कि ये मनोरुग्ण हो जाते हैं, उनकी मेंटेलिटी डिस्टर्ब। जब घर से पेशेंट निकलता है और यहाँ पे आता है, तो घर से निकलते वक्त उसकी ये मानसिकता हो जाती है कि मैं वापस नहीं आता। ये जो देख के सोशल मीडिया, उसके दिल में डर का माहौल पैदा हो गया। तो इसके पहले भी मैंने देखा मेरी बहन को एडमिट करते कि जो सर ने, पाडेला सर है, मेमन सर है, खलील सर आहे, इसके बाद आमचे आव्हाड साहेब आहेत, नारायण भाऊ आहेत, बोबडेजी आहेत, ह्या सगळ्यांनी, अण्णा आहेत रेड्डी अण्णा, ह्यांनी सगळ्यांनी जे वातावरण निर्मिती केलं की पेशंटला की बा नाही तुमच्याबद्दल मी पॉझिटिव्ह, हे जे पॉझिटिव्ह वागवतात त्याला ट्रीटमेंट देतात, ते खूप चांगली ट्रीटमेंट आहे। त्याच्यानंतर खलील सरला ज्यावेळेस मी खूप वेळेस पाहिलं, ते रात्री येतात, दिवसा येतात, दुपारी येतात, ते आल्याच्यानंतर पेशंटला धीर देतात। पेशंटला जसा धीर देतात तसं पेशंटच्या सोबत जे नातेवाईक असतंय त्यालासुद्धा ते धीर देण्याचं काम करतात। मी माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो, कारण मी सर ज्यावेळेस इथं पेशंटच्या नातेवाईकांना भेटत होते, तर त्यांना एक विनंती करू लागला माणूस की सर नाही तुम्ही माझ्या पेशंटला थोडं प्रायोरिटीनं बघा सर, असं करा, माझी विनंती आहे तुम्हाला। तर त्यांनी शब्द बोललेले अजून पण माझ्या कानात आठवतात। मी घरी पण गेल्यावर त्या गोष्टीवर विचार केला की सर म्हणले इथं आलेला पेशंट, माझी आई, माझे वडील, माझा बहीण, माझा भाऊ, इथं आलेला पेशंट हे माझं सगळं परिवार आहे म्हणले, कोणी एकटा पर्टिक्युलर नाही। त्यांचे ते जे शब्द होते ते मला अजून आठवतात। त्यांनी एका परिवारासारखी, स्वतःच्या परिवारासारखी ट्रीटमेंट त्यांनी दिली, त्याच्याबद्दल मी त्यांच्या आयुष्यभर ऋणी राहीन। निश्चितच त्यांच्या ऋणाची कुठं जर परतफेड करायची वेळ आली, अशी येणार नाही, मी त्यांच्या इतका मोठा नाही, ते डॉक्टर आहेत, देवाच्या रूपानं काम करायला लागलेले आहेत, पण ते जर वेळ आली तर निश्चित त्यांचे ऋण कुठं ना कुठं फेडण्याचा मी माझ्या परीनं प्रयत्न करीन। आणि फिरणाऱ्या नागरिकांना विनंती आहे माझी की हे जे आज जे पेशंटच्या घरचे परिवार दवाखान्यात आहे त्यांनाच माहिती आहे की कोरोना काय आहे, बाहेर जे लोक फिरायला येतात त्यांना अजून अनुभव नाही। ज्यावेळेस त्यांच्यावर परिस्थिती, माझ्यासुद्धा मनाला कधी कधी वाटत होतं की लॉकडाऊनची काय गरज, असं का मास्कची वापरायची, पण ज्या दिवशी हो की बाबा सामान्य माणूस परेशान व्हायला लागला आहे, धंदा बंद, अरे मी काय म्हणतो माहिती आहे का, आपण आयुष्यात समजा 50 वर्ष कमवतो आणि जर 1 वर्ष ते जगू शकत नाही, तेवढा 50 वर्ष कमवलेल्याचा फायदा काय। आज हे वर्ष आपल्याला कमवण्यासाठी नाही, हे जीवन जगण्यासाठी, आपण वाचण्यासाठी हे वर्ष आहे। त्याच्यामुळे माझी सर्वांना विनंती आहे की कुणीही विदाऊट मास्क फिरू नका, सोशल डिस्टन्स पाळा, सगळे नियम कोरोनाचे पाळा। आणि त्याच्यानंतर आपले खलील सर, मेमन सर, पाडेला सर, डॉक्टर विशाल राऊत सर आहेत, अब्दुल रहीम सर आहेत, ज्ञानेश्वर भाऊ आव्हाड आहेत, नारायण भाऊ आहेत, अण्णा आहेत, त्याच्यानंतर बोबडेजी, सर्वांचे दोन्ही हात जोडून मी आभार मानतो। त्यांनी जी आमच्या पेशंटला ट्रीटमेंट दिली त्याच्याबद्दल आभारी आहे। मी ज्ञानेश्वर आव्हाड, देशमुख गल्ली, मोठा मारुती। मी जानेवारी महिन्यामध्ये लोटस हॉस्पिटल ओपन केलं खलील सरांसोबत। सरांना म्हणलं सर आपण करू, आमचं पहिलं एम्स हॉस्पिटल आपणा कॉर्नरला एक OPD बेसवर 3 वर्ष काम केलेलं आहे आणि 3 वर्षानंतर आता सरांची एकदम छान प्रॅक्टिस आहे, खूप व्यवस्थिशीर काम करायले सर, सर्व क्रिटिकल पेशंटला सपोर्ट व्हायला त्यांच्या कामामध्ये, त्यांची ट्रीटमेंट एकदम छान लागू व्हायली। त्याच्यामुळे आम्ही गावात डॉक्टर लाईनला एक जागा शोधली आणि इथं लोटस हॉस्पिटल म्हणून चालू केलं आम्ही जानेवारी एंडिंगला। फेब्रुवारी आमचा चालू झाला आणि जवळपास फेब्रुवारीला करोना ते आला आणि सरांनी लगेच म्हणले आपण करोनाचं ट्रीटमेंट घेऊ म्हणे आणि इथं करोनाची ट्रीटमेंट देत जाऊ आपण पेशंट
पेशंटला कसं राहील. मी म्हणलं ठीक आहे सर, तुमची इच्छा आहे तर देऊन टाकू. लगेच कोरोनाचं आम्ही हे करून पाडेला सेठला कॉन्टॅक्ट केलं आणि पाडेला सेठ बी म्हणले ठीक है अपन परभणी के वास्ते सेवा तो पहले दे दी और ऐसा कुछ कर रहे हैं तो करेंगे. आणि सर पाडेला सेठ, आम्ही आमचे पार्टनर नारायण बारसे, आमचे मित्र मॅनेजर आहेत अण्णा रेड्डी, हे हैदराबादचे आहेत पण आपल्या परभणीसाठी त्यांनी खूप सेवा द्यायलेत. तर ते सरांनी इथं आमचं चालू आहे व्यवस्थिशीर. आणि 101 सिरियस पेशंट आमच्याकडे येतात. जसा सिटी स्कोर 18, 20, 22पर्यंत आहेत. आत्तापर्यंत 190 पेशंट आमच्याकडं आले होते आणि जवळपास आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 25 अप्रैल का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 2,28,209 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 1,96,860 बताई जा रही है। तो वहीं पर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 25 अप्रैल तक पूरे परभनी ज़िले में 31,416 लोग कोरोना की चपेट में आए थे। तो वहीं पर इनमें से जो पूरी तरह से डिस्चार्ज हुए हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है, ऐसे पेशेंट की तादाद 24,029 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट का आंकड़ा 786 पहुंच चुका है। जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 25 अप्रैल तक 786 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 6,601 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में हैं और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 25 अप्रैल के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना वायरस का हाहाकार जारी है। 10 लोगों की मौत पूरे परभनी ज़िले में आज 25 अप्रैल को हुई है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में आज 639 मामले कोरोना के नए सामने आए हैं। तो वहीं पर 1172 लोगों को आज 25 अप्रैल को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के सिविल सर्जन डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे और परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दिया गया है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगा ले। उसके बगैर आप अपने घरों से बाहर ना निकले और उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखें। उसी के साथ एक दूसरे से सुरक्षित अंतर यानी कि 6 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें और उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।